जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो टॉपिक है आपका मेंडल के वंशागति का नियम, इसके अंतर्गत आज हम आपको स्वतंत्र अवयव नियम पढ़ाने वाले हैं। हमने आपको जस्ट इसके पिछले वाली वीडियो में प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है, इन दोनों के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में बहुत ही प्यारे तरीके से आने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्वतंत्र अवयव नियम। देखिए, इसे कहते हैं हम लोग द्विसंकर क्रॉस भी ये जो है कहा जाता है। मतलब द्विसंकर संकरण क्या होता है पहले ये समझना होगा, फिर उसी को जो है मेंडल ने क्या नाम दिया था, स्वतंत्र अवयव नियम। देखिए जब हम देखिए जब हम कोई भी दो विपरीत लक्षण वाले पौधों या फिर उनके बीज पत्रों के बीच में संकरण कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण। अगर हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वालों के बीच में कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक संकर संकरण। और अगर हम तीन विपरीत लक्षण वाले पादपों या फिर बीज पत्रों के बीच में संकरण कराएंगे तो वो कहलाएगा आपका त्रिसंकर संकरण। हमारा कहने का मतलब क्या है, हम जितने विपरीत लक्षण वाले आपके पौधे लेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका संकरण कहलाएगा। अब हमें इसमें क्या समझना है, द्विसंकर संकर क्रॉस या फिर द्विसंकर संकरण एक्चुअली में होता क्या है। देखिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन में आपका लिखा है कि ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पादप भाग लेते हैं या फिर उनका संकरण कराया जाता है, इसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अवयव का नियम कहते हैं। अब हम बहुत ही डिटेल में जाके इसका जो है आपको वर्णन कर रहे हैं। और नीचे आपको कुछ हमने अनुपात वगैरह लिखे हैं, अभी आपको हम समझाने वाले हैं कि ये अनुपात किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डिस्क्राइब करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अनुसार हमें क्या, सबसे पहले दो विपरीत लक्षण वाले क्या पादप लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, सबसे पहले तो आपका एक रहेगा आर, आर कैपिटल वाई। यहाँ पर जो कैपिटल आर है इसका मतलब है गोल, और जो कैपिटल वाई इसका मतलब है पीला। कैपिटल आर का मतलब है राउंड और वाई का मतलब है येलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका हरा और झुर्रीदार, झुर्रीदार। यहाँ पर है स्मॉल आर और यहाँ पर स्मॉल वाई। इज इट क्लियर? अब देखिए, इसे कहते हैं हम लोग जनक। क्या कहते हैं, जनक या फिर पेरेंटल या फिर जनक। क्या कहते हैं, जनक। मतलब ये क्या है, फादर है या पिता। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से एक आपका आर और वाई आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। अब ध्यान से समझना है, हमें सबसे पहले क्या कराना है, इसमें संकरण कराना है, जिससे कि आपकी क्या बनेगी, F1 PD। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें क्या करना है, हमको संकलन कराने के बाद कैपिटल आर के साथ में कैपिटल आर मर्ज करके लिख देना है, और कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई मर्ज करके लिख देना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ये आपके कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। हमारा कहने का मतलब क्या है, हम अभी आपको जो डायग्राम आगे बनाएंगे, जहां कहीं भी आपको कैपिटल आर या कैपिटल वाई दिखाई दे वहां पर आपको क्या लिखना है, गोल पीला। क्या लिखना है, गोल पीला। ठीक है, ये क्या है आपके एक, कैपिटल आर और वाई कैसे हैं, ये प्रभावी हैं। कैपिटल आर और वाई ये कैसे हैं, प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण। इज इट क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये F1 PD निकल के आ गई, F1 PD मतलब फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये क्या थे आपके, ये युग्मक, युग्मक। अब हम इसमें क्या कराएंगे, इसमें कराएंगे स्वपरागण। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें युग्मक निकालना होगा, और युग्मक निकालना आपको हम सिखाई दे रहा है, जो कि आपको आगे भी टॉपिक में काम आने वाला है। यहाँ पर देखिए, जो आपका कैपिटल आर है सबसे पहले वो किस में ऐड होगा, आपका कैपिटल वाई में। यहाँ पर एक युग्मक ये बनेगा, और जो कैपिटल आर है वो फिर उसके बाद किस में ऐड होगा, आपका स्मॉल वाई में। और जो आपका स्मॉल आर है सबसे पहले क्या होगा इसमें, कैपिटल वाई में, और फिर इसके बाद ये किस में होगा, स्मॉल वाई में। ये क्या है आपका, ये सारे क्या है, युग्मक हैं, युग्मक। ठीक है, हमें क्या कराना है इसमें, जो है दोबारा से क्या कराना है, यहाँ पर स्वपरागण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। अब हम इसे थोड़ा सा क्लियर करे दे रहे हैं, थोड़े से 1 मिनट रुको। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। ये क्या बन गया, आपका बॉक्स बन गया। और यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर युग्मक लिखने के लिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाएंगे छोटा सा, कुछ इस प्रकार से। हमारे युग्मक हैं कितने, 1 2 3 4। तो देखना 1 2 3 और ये चौथा। अब देखना ध्यान से, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग करके यहाँ पर लिख देना है। अब देखना, जो यहाँ पर हमने युग्मक लिखे हैं, यहाँ पर निकाले हैं, तो सबसे पहले ये युग्मक अकेले लिख दो, आर वाई, फिर दूसरे नंबर का आर वाई, और फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दो, कुछ अलग से नहीं लिखना आपको, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, देखना ध्यान से, ये वाला और ये वाला ऐड करके यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। समझ में आया? दोबारा से देखो, इस वाले बॉक्स में कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, 2 कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर से देखो लास्ट वाले में कैपिटल आर है और यहाँ पर स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल आर है। ये दोनों हमने क्या किया, यहाँ पर मर्ज करके आपस में लिख दिए हैं। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे, क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल वाई। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई। लास्ट वाले में देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई और ये क्या है, कैपिटल वाई। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, कोई रटने का काम नहीं है, रटना नहीं है हमें, इसको समझना है, ध्यान से समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ से आर वाई ये वाला रख दो, आर, और यहाँ पर भी क्या है आपका स्मॉल है, यहाँ पर एक कैपिटल है, यहाँ पर एक कैपिटल है। यहाँ पर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस वाले में देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, जल्दी से बनाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा है आपको, जल्दी से बनाओ। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, इसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लाइट चली गई है, एक इन्वर्टर से लाइट जल रही है, एक लाइट हमारी फिर से खराब हो चुकी है, पता नहीं किस कारण से खराब हो गई है। अब आपको एक बात याद रखनी है इसमें, जहां भी आपको कैपिटल आर दिखे और कैपिटल वाई दिखे, सबसे पहले वहां पर आप क्या लिखेंगे, गोल और पीला। हमारा कहने का मतलब है, अगर कहीं पर केवल कैपिटल आर है वहां पर होगा गोल, और जहां पर कैपिटल वाई है वहां पर होगा पीला। अब सबसे पहले हम गोल पीले को ही छांट कर अलग किए दे रहे हैं। यहाँ पर देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमें मिल गया, चाहे एक हो चाहे दो, उससे मतलब नहीं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, गोल पीला। अगर राइटिंग समझ में नहीं है तो ध्यान से केवल सुनते रहना। यहाँ पर देखो आर और वाई, स्मॉल वाई यहाँ पर क्या है, अप्रभावी लक्षण है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आपको क्या बताया था, जो कैपिटल आर और वाई है वो कैसे लक्षण है, आपके प्रभावी लक्षण है, उसी आधार पर हम यहाँ पर जो नाम दे रहा है। देखना कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गोल पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखो गोल पीला।
अब यहां पर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, गोल पीला। अब यहां पर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका गोल पीला। यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, गोल पीला। अब ध्यान से देखना, और भी कहीं देख लो, जैसे कि इसमें एक स्मॉल वाई है और यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर अभी छोड़ो, यहाँ पर देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गोल पीला। और यहाँ पर देखो गोल पीला, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। देखिए यहाँ पर हमारे गोल पीले फिनिश हो चुके। अभी आपको हम लास्ट में ट्रिक बता देंगे जिससे कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कैपिटल आर किसको व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर गोल को, लेकिन स्मॉल वाई ये किसको व्यक्त करेगा, आपका हरा को। तो यहाँ पर हम क्या लग सकते हैं, गोल हरा, गोल हरा, ठीक है। और यहाँ पर देखो कैपिटल आर, यहाँ पर क्या लिख दो, गोल, स्मॉल वाई फिर से लिख दो क्या, हरा, ठीक है। यहाँ पर देखो स्मॉल आर, यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई। अब देखो स्मॉल आर किसको व्यक्त करेगा, आपका झुर्रीदार को, तो यहाँ पर झुर्रीदार, और यहाँ पर वाई और वाई हमें किससे व्यक्त किया था, पीला से, तो यहाँ पर पीला लिख दो, कैपिटल वाई। अब देखना यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर गोल क्या हो जाएगा, हरा। और यहाँ पर देखो स्मॉल आर, यहाँ पर ये क्या है आपका, स्मॉल आर झुर्रीदार कैसा हो जाएगा, पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्मॉल आर ये किसको व्यक्त कर रहा है, आपका झुर्रीदार को, झुर्रीदार। और लास्ट में क्या है, कैपिटल वाई, तो क्या हो जाएगा आपका पीला, क्योंकि ये कैसा है, प्रभावी। और ये लास्ट वाला देखो हरा झुर्रीदार हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई, हरा झुर्रीदार। आप अपने हिसाब से अच्छी राइटिंग में लिख लेना। अब ध्यान से समझना, अब सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पर अनुपात लिखे हैं इनको क्लियर करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, वहां पे इसको हम फिनिश किए दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखना, गोल पीला, हमें कुछ नहीं है, सीधे गिन गिन के लिखने हैं यहाँ पर, गोल पीला, और क्या है, गोल हरा, गोल हरा, और क्या है, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, और क्या है आपका, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। अब ध्यान से समझना, गिनो, कुछ नहीं करना है, केवल हमें गिनती करना है। एक दो, देखो गोल पीला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा कहने का मतलब है जो गोल पीले हैं इनकी संख्या कितनी है आपकी, 9। अब देखो गोल हरा, तो देखना 1 2 और ये 3, 3 कितने हो गए गोल हरे। और झुर्रीदार पीला कितना है यहाँ पर, ये देखो 1 2 3, 3 ये हो गए। और झुर्रीदार हरा कितना है आपका, 1। हमारा कहने का मतलब है जो लक्षण प्रारूप अनुपात है, मतलब जो आपके लक्षण सामने दिखाई दे रहा है, कौन कौन से रंग के, कौन कौन से आकृति के, तो वो कैसे हैं आपके, 9 3 3 1। तो आपका ये कभी कभी बहु विकल्प में पूछ लिया जाता है, लक्षण प्रारूप अनुपात। ये कितना है आपका, 9 3 3 1, यही अनुपात आप यहाँ पर छाप दो, 9 3 3 1। और यही हमने जो है यहाँ पर भी लिखा था, 9 3 3 1। ये आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, 9 3 3 1। अगर वो नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक ट्रिक समझ लीजिए जिससे कि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक क्या है आपकी, देखना ध्यान से, जो गोल पीला है इनकी शेप कुछ इस प्रकार से बन रही, ध्यान से देखना, गोल पीला लगभग इस तरीके से, ये देखो ट्रायंगल बन रहा, गोल पीला, देखो गोल पीला, देखो ये वाली शेप जा रही, ध्यान से समझना, ये वाली देखो। और फिर इसके बाद जो गोल हरा है, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब एक एक छोड़ने के बाद, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या एक सेम प्रकार की आपकी शेप बन रही, बस एक एक छोड़ने के बाद बन रही। और लास्ट में क्या है, झुर्रीदार पीला, देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर भी आप ऐसा बना सकते हैं, केवल याद रखने के पर्पज से बोल रहा है और कुछ नहीं। लास्ट में क्या है आपका, ये हरा झुर्रीदार है।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।